And more newsbreak that's just coming in on the Gyanvapi matter. The Supreme Court has allowed the scientific survey at the Gyanvapi complex. So after the Allahabad High Court, the Supreme Court has also given a go-ahead for the scientific survey of the Gyanvapi complex. A setback for the Muslim side that had challenged the Allahabad High Court's order that had allowed the scientific survey of the Gyanvapi to take place. With this, the scientific survey of Gyanvapi shall continue. So the report would be submitted in some weeks' time. In fact, the CJI, while recording the statement of SG Mehta, said that there will be no excavation. We order that the entire process shall be concluded with non-invasive methodology. So refusing to stay the Allahabad High Court order that had given a go-ahead for the scientific survey to take place. CJI also noting that the HC was correct in introducing certain specific directions to circumscribe the nature of order passed by this district judge. We slip into a very short break, but that's the big news break. No stay on the Gyanvapi survey. The verdict by the Supreme Court. दे सकता है और उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगी, ट्रायल कोर्ट डिसाइड करेगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी डिसाइड करेगी कि क्या ये एक्सपर्ट ओपिनियन मानी जाए, एविडेंस के रूप में लिया जाए कि नहीं लिया जाए। ये मेन सूट में कितना मददगार साबित होगा? देखिए हमारा ऐसा मानना है कि ये सर्वे इस केस को डिसाइड करने के लिए बहुत अहम रोल प्ले करेगा। इस सर्वे से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। जो मेन बात हमारा कहना है कि औरंगजेब के समय बनी हुई इमारत नहीं है, उससे पहले की बनी हुई इमारत है और वहाँ पे भी हमारी विजिबल और इनविजिबल डेटीज मौजूद हैं। वो सारी बातें सर्वे के बाद क्लियर होंगी। जिला अदालत को रिपोर्ट सौंपने के लिए कोई निर्धारित समय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है? नहीं, देखिए कोई निर्धारित समय नहीं दिया है। ऑलरेडी वो जिला अदालत में मैटर पेंडिंग है। आज हमारी एप्लीकेशन जिला अदालत में फाइल हो गई है और हमने 15 दिन का और समय मांगा है, जिस पे आज ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी अपना फैसला। कितने दिन में सर्वे पूरा हो जाएगा? एक उम्मीद देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये सर्वे 15-20 दिन में पूरा हो जाना चाहिए, पर ये सिर्फ एक टेंटेटिव गेस है मेरा। इसको मतलब कोई फाइनल वर्डिक्ट मत समझिएगा, स्टेटमेंट मत समझिएगा। पहले जिला अदालत ने एक समय दिया था, क्या आप जिला अदालत का जो समय था वो स्टे की वजह से खत्म हो गया, तो आज हमने जिला अदालत में दोबारा एप्लीकेशन मूव की है और फर्दर जिला अदालत से एक्सटेंशन का टाइम मांगा है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि जिला अदालत वो टाइम एक्सटेंड करेगी। ठीक है। हमारे साथ विष्णु शंकर जैन है, हम उनसे बात करते हैं। लगाई है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो सर्वे है वो बराबर चलता रहेगा। जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने ऑर्डर पास किया और ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस ऑर्डर को मॉडिफाई किया, वही बात सुप्रीम कोर्ट ने आज उन दोनों ऑर्डर्स को अपहोल्ड किया है और कहा ये सर्वे चालू रहेगा। लेकिन उनकी मांग थी, बार बार ये कह रहे थे कि एक तरह से ये टुकड़ों में हमारी संपत्ति को कब्जा करने की कोशिश की जाए। देखिए मुझे लगता है कि अगर उनका ये केस है कि औरंगजेब ने इस प्रॉपर्टी को बनाया है, तो टुकड़ों में संपत्ति कब्जा करने की क्या बात है? यही रिपोर्ट एसआई की भी तरफ से आ जाएगी। अगर उनका ये केस है, उनका ये प्रूफ है, उनका ये बिलीफ है कि इसको औरंगजेब ने बनाया, तो रिपोर्ट आने दीजिए, फिर रिपोर्ट में क्लियर होगा किसने बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उन सारी बातों को माना, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद हाई कोर्ट को कहा था कि अपने रेफरेंस में कि एक तरह से बिना छेड़छाड़ के किया जा सकता है। देखिए ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट सारे एप्रीहेंशंस का अंजुमन इंतजामिया के जो थे उसको ऑलरेडी टेक केयर कर चुका था और ये कह चुका है वहाँ बिना एक्सकेवेशन के कार्रवाई की जाएगी। तो आगे क्या होगा इस रिपोर्ट के? अब आगे सर्वे चालू है और सर्वे चालू रहेगा। रिपोर्ट कहाँ जमा होगी फिर? रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जमा होगी। तो ये साफ है कि अब सुप्रीम कोर्ट के आगे अब कोई रास्ता नहीं बचता मुस्लिम पक्ष के लिए। अब हर हाल में उनकी जितनी लड़ाई थी वो पूरी हो चुकी है। हर हाल में अब सर्वे जारी रहेगा और सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया है कि हम हाई कोर्ट के फैसले में कोई रोक नहीं लगाएंगे, क्योंकि साफ तौर पर एएसआई ने कह दिया है कि वो कोई भी खुदाई नहीं करेगी और ये एविडेंस में तय होगा, क्योंकि हमारा केस ये है कि 15 अगस्त 1947 से पहले और 15 अगस्त 1947 के बाद हम बराबर वहाँ पे पूजा पाठ करते चले आ रहे हैं। इसलिए धार्मिक स्वरूप का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का बार है वो किसके पक्ष में लागू होगा ये एविडेंस में देखा जाएगा और यही सारी बातें हमने कोर्ट में रखी। तो आज बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैसला है सुप्रीम कोर्ट का और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है सर्वे पे कोई रोक नहीं है। सर्वे जैसे उन्होंने सीलबंद लिफाफे में बोला था, नहीं वो कहा कि मैं इसको सीलबंद में रखा नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो रिपोर्ट है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने पेश की जाएगी और उसके बाद वो रिपोर्ट सब्जेक्ट टू फर्दर
फर्दर स्क्रूटनी है, क्रॉस एग्जामिनेशन है, सारी चीजें हो सकती कोर्ट शुरू से ये कह रहा था कि सर्वे में कोई हर्जा नहीं है और सर्वे किया जा सकता है। देखिए, मैं भी ये तो फाइनल हियरिंग में तय होगा, अदालत तय करेगी कि जी क्या। बिल्कुल सही बात है। देखिए, जो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब ये सर्वे की रिपोर्ट आएगी तो ये फाइनल या कंक्लूसिव नहीं है। अंजुमन इंतजामिया या जिसके खिलाफ वो रिपोर्ट आएगी उसको ये चांस मिलेगा कि वो एक्सपर्ट्स को क्रॉस एग्जामिन कर सकता है, अपने ऑब्जेक्शंस दे सकता है, और उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगी, ट्रायल कोर्ट डिसाइड करेगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी डिसाइड करेगी कि क्या ये एक्सपर्ट ओपिनियन मानी जाए, एविडेंस के रूप में लिया जाए कि नहीं लिया जाए। ये मेन सूट में कितना मददगार साबित होगा? देखिए, हमारा ऐसा मानना है कि ये सर्वे इस केस को डिसाइड करने के लिए बहुत अहम रोल प्ले करेगा। इस सर्वे से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। जो मेन बात हमारा कहना है कि औरंगजेब के समय बनी हुई इमारत नहीं है, उससे पहले की बनी हुई इमारत है, और वहाँ पे भी हमारी विजिबल और इनविजिबल डेटीज मौजूद हैं। वो सारी बातें सर्वे के बाद क्लियर होंगी। जिला अदालत को रिपोर्ट सौंपने के लिए कोई निर्धारित समय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है? नहीं, देखिए, कोई निर्धारित समय नहीं दिया है। ऑलरेडी वो जिला अदालत में मैटर पेंडिंग है। आज हमारी एप्लीकेशन जिला अदालत में फाइल हो गई है और हमने 15 दिन का और समय मांगा है, जिस पे आज ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी अपना फैसला। कितने दिन में सर्वे पूरा हो जाएगा, एक उम्मीद की? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये सर्वे 15-20 दिन में पूरा हो जाना चाहिए, पर ये सिर्फ एक टेंटेटिव गेस है मेरा। इसको मतलब कोई फाइनल वर्डिक्ट मत समझिएगा, स्टेटमेंट मत समझिएगा। पहले जिला अदालत ने एक समय दिया था, क्या आप पर फिर से जिला अदालत का जो समय था वो स्टे की वजह से खत्म हो गया, तो आज हमने जिला अदालत में दोबारा एप्लीकेशन मूव की है और फर्दर जिला अदालत से एक्सटेंशन का टाइम मांगा है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि जिला अदालत वो टाइम एक्सटेंड करेगी। ठीक है। हमारे साथ विष्णु शंकर जैन है, हम इनसे बात कर